नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारियो विजेन्द्रमोसु मंगलम नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वाना विभाव नियुक्त निराकार कलश टीका ऐसी चला न ऐसी एक भाई का प्रश्न था कि सूक्ष्म बोल थोड़ा सूक्ष्म आ गया है ना शिकष सूक्ष्म सत्य होते सूक्ष्म ये आत्मा का स्वभाव है અને એક સૂક્ષ્મ કહે છે ને બીજો સૂક્ષ્મ નથી એમ કહેતા છે એ તો સ્થૂળ વ્યવહાર નહીં का विषय हुआ वो तो निषेध करता है। यहाँ तो आत्मा में सूक्ष्म नाम का गुण है, उसकी पर्याय कहने में आता है तो अनंती पर्याय है। ज्ञान सूक्ष्म, दर्शन सूक्ष्म, आनंद सूक्ष्म, अनंत ज्ञान गुण सूक्ष्म। ये का हिंदी भाई आई थी भाई सूक्ष्म चीज विलास में लिया है और पंच अध्यात्म संग्रह पंच में सवैया में लिया है। उसमें बहुत सूक्ष्म बात यह है कि सूक्ष्म गुण है उसकी ज्ञान दर्शन उसमें सूक्ष्मता ये सूक्ष्म गुण की पर्याय है हम लिया है भेद है समझ में आया। ત્યાં શબ્દ તો પર્યાય વાપરી છે સૂક્ષ્મ ગુણ की पर्याय तो उन्होंने आपकी समझ में आया। सूक्ष्म गुण है ज्ञान में सूक्ष्मता, दर्शन में सूक्ष्मता, आनंद गुण में सूक्ष्मता। ऐसा होने पर भी मैं सूक्ष्म हूँ और आनंद गुण सूक्ष्म है ऐसा विकल्प उठाना ये बंद का कारण है। हाँ स्थूल हूँ सूक्ष्म नहीं हूँ ये बात तो यहाँ है नहीं, ये तो निकाल दिया है। सूक्ष्म वस्तु और ये सूक्ष्मता आनंद गुण की सूक्ष्म में आनंद गुण की पर्याय है सूक्ष्म की भेद है ऐसा पाठ है सवैया में चीज विलास में वांचू है ने भाई वांचू है ने તમે નથી વાંચ્યું એમને તો ઘણા નિવૃત્તિ વાંચો ઘણું વાંચો નહીં વાંચો એવું સવૈયામાં લઈ આવી गुण सूक्ष्म के अनंत पर्याय पर्याय अर्थ भेद दीपचंद जी लिया है ऐसी बातचीत विलास में दी है। एक गुण सूक्ष्म के अनंत पर्याय ज्ञान सूक्ष्म, दर्शन सूक्ष्म, वीर्य सूक्ष्म, सुख सूक्ष्म, सर्वगुण सूक्ष्म। तो सूक्ष्म गुण का पर्याय सूक्ष्म अनंत फैला आनंद गुण में सूक्ष्मता विस्तार पाया है। ये छे ख्याल तो આવી ગયો હમણાં પેલો લાગી ગયો નામ કર્મ નો અભાવ એ સૂક્ષ્મ પ્રતિજીવી છે। આમ જ એ પ્રશ્ન આવી ગયો પણ કે બહાર ન મૂકો બહુ नाम कर्म नो अभाव में अमूर्त ने क्या सूक्ष्म नाखी ये प्रतिजीवी है। आज ये तो मूर्त वस्तु है समझ में आया भाई ना प्रश्न स्थान है
મારા મગજમાં તો આવ્યું છું ભાઈ પ્રશ્ન કેવો ત્યારથી આવ્યું છું ભાઈ ભાનુભાઈ સૂક્ષ્મ નામકરણનો અભાવ એ અભાવ શું પ્રતિજીવી ગુણ સૂક્ષ્મ है અને આ જેમ અગુરુ લઘુ એક ગોત્રક્રમ નાશ હોने से अगुरु लघु ये प्रतिजीवी गुण है હવે આ પ્રતિજીવી ગુણો છે અને अस्तित्व वस्तुत्व एमा जो अगुरु लघु सामान्य सगुण में ये अगुरु लघु अणुजीव गुण है समझो समझाए तो समझो आ तो अगाध दरियो है हाँ भगवान आत्मा जिनेश्वर जी क्या बैठे हैं क्या अच्छा क्या सदा सहारनपुर में मुख्य रस है हाँ तो ये अविनाश कितने में 77 सूक्ष्मो एक सूक्ष्मो तथा परश ये सूक्ष्म गुण लेना जैसे ज्ञान गुण है ऐसा सूक्ष्म गुण है समझ में आया और ये सूक्ष्म गुण की पर्याय गिनने में आया है ज्ञान चिद विलास दो ही में हो यहाँ एक है ना देखो गुण सूक्ष्म के अनंत पर्याय ज्ञान सूक्ष्म दर्शन सूक्ष्म बीज सूक्ष्म सुख सूक्ष्म सर्वगुण सूक्ष्म तो सूक्ष्म गुण टीका पर्याय सूक्ष्म अनंत फैला आओ विस्तार दीपचंद जी शिवाय क्या किया नहीं शक्ति का गुण का वर्णन बहुत सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म कितनी बार तो पकड़ा ही नहीं इतना सूक्ष्म कम है नहीं उसका सूक्ष्म तो बहुत है यहाँ भी ये लिया है अच्छी विलास है ना उसका ही लो ये क्या है एक सूक्ष्म गुण के अनंत पर्याय है 92 है चिदविलास में एक सूक्ष्म गुण के अनंत पर्याय है ज्ञान सूक्ष्म दर्शन सूक्ष्म सब गुण ऐसे सूक्ष्म जानने सूक्ष्म के पर्याय है सूक्ष्म गुण का ज्ञान सूक्ष्म पर्याय आयु आपके बीजे के भेज देना ये कहते हैं यहाँ तो कि मैं सूक्ष्म हूँ है सूक्ष्म और मैं सूक्ष्म हूँ ऐसा विकल्प उठाना ये पक्ष है ये सूक्ष्म का पक्ष है वस्तु पक्षातिक्रांत है समझ में आया क्या किया ये कि मैं सूक्ष्म हूँ ऐसी जो विकल्प वृत्ति उठती है वो तो पहले कहा था पंडित जी को बताया था 33 हूँ तद किम ये सूक्ष्म हूँ ये लग विकल्प में आया दूसरी बात तो कहीं रहेगी इंद्रिय ने शरीर ने वाणी ने पर तो राग वाली पर भी आई तो पहले आगे आई पर मैं सूक्ष्म हूँ और अनंत गुण सूक्ष्म है बराबर है पर उसमें वृत्ति उठाना कि मैं सूक्ष्म हूँ उससे क्या लाभ है समझ में आया दो ही ग्रंथ में चिदविलास और अध्यात्मपन संग्रह सब देखा है ना बहुत बार देखा ही तो है तो धंधा एक ही है पर उसका निचोड़ क्या है सब जाने ज्ञान में आते सब हो पर उसमें मैं सूक्ष्म हूँ ऐसा विकल्प का भी पक्ष छोड़ दे भगवान आनंद रस क्या वेदन कर तो ये सूक्ष्म का फल आया
समझ में आया? અને करने लायक हो तो आ करना लायक है, बस करने लायक एक ही है। लाख जानपना हो, मुझे अनेक प्रकार से शोक संभव हो। सर्व संसार में कहा ने अमृत चंद्राचार्य अलम अपे विषय ज्ञान का सूक्ष्म से हम अलम बस हो। हमें तो पूर्णानंद का नाद की दृष्टि ने अनुभव में गए, ये हमारी चीज है। करने लायक हो तो आ है। लाख बात नहीं, बात आते है ना छठाड़ा में है। लाख बात की बात निश्चय और आणो, छोड़ी जगत द्वंद फंद, निज आत्म भगवान ही नहीं। भगवान अनंत आनंद कंद प्रभु, उसका विकल्प का पद छोड़कर निज आत्म जाओ। वस्तुता है। लाख शास्त्र पढ़े न पढ़े और दुनिया को समझाने में विकल्प उठे समझाए, पर करना तो आ है। जिसमें जन्म मरण का अंत आ जाए और जिसमें अनंत अनंत आनंद की प्राप्ति हो, जिसका फल में ये निर्विकल्प वेदन करना ही चीज है। समझ में आया? ये सूक्ष्म का बोल भाई कुछ ये सूक्ष्म है। अरे अपने यहाँ एकाशी आए ना, एक सचे को न तथा पुरुषो चितिन्द्रयो द्वौ इति पक्षपातो यतत्वविधि च्युत पक्षपातो अस्ति नित्यं क्षणुचिदुचिद एव। जीव एक है, सर्व जीव तरीके ऐसे नहीं। जीव में अनंत गुण है, अनंती पर्याय है, पर वस्तु तरीका एक है। ये अस्थि निश्चय नहीं को विषय। जीव एक है, सर्व जीव तरीके एक है ऐसा नहीं। वेदांत कहते सर्वव्यापक ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो आत्मा एक भगवान आत्मा, गुण ने पर्याय इसका भेद बिना अभेद सत्ता स्वरूप प्रभु वो एक है। क्या लग आया और विकल्प उठाया, यहाँ लग आया कि मैं एक हूँ। शरीर वाणी मन तो नहीं, स्त्री कुटुंब परिवार तो मेरा नहीं, ये तो अनेक तो नहीं, पर निश्चय में गुण अनंती शक्ति ने अनंती पर्याय का भेद भी मैं नहीं, मैं तो एक हूँ। समझ में आया? ये से एक हूँ ऐसा भी विकल्प आगे कहेगा श्लोक। स्वेच्छा बिना विकल्प उठते हैं, स्वभाव में नहीं है। पीछे आएगा पूरा होगा ना सब। श्लोक है ना वो न्यू श्लोक है ना। पूरा श्लोक हो गया, पीछे न्यू में आएगा। स्वेच्छा ये शब्द का है पहला न्यू श्लोक। न्यू नहीं समझते, नबी आप जी पक्षपात में बात सुनो, पीछे उसका सर्वाला लेते हैं। स्वेच्छा समोलचंती, कल्पना से विकल्प उठते हैं, स्वभाव में है नहीं। समझ में आया? मैं एक हूँ,
ऐसा विकल्प की वृत्ति में अंगन में आया, पर वो अंगन छोड़े बिना अंदर में प्रवेश नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, झवेरी की दुकान है, ऐसा अंगन में खड़े खड़े थे, पर अंदर प्रवेश बिना झवेरी की दुकान का ख्याल नहीं आएगा। ऐसे विकल्प के अंगन में ऐसा आया, मैं एक हूँ, ऐसा एक नहीं का पक्ष है। है एक ऐसा एक नहीं का पक्ष है, और जीव एक नहीं। आनंद गुण में अनंती पर्याय तो अनेक है, ये व्यवहार नहीं का पक्ष है। मैंने व्यवहार की समझ में आया? गुण अनंत है न पर्याय अनंत है, ये अपेक्षा जीव अनेक है, ये तो व्यवहार आया। उसको तो पहले से हम छुड़ाता आए हैं, पर जीव एक है, ऐसा विकल्प जो उठते हैं, ये विकल्प की छोड़ दे। ऐसे एक हूँ, ऐसे विकल्प में आया, इससे क्या हुआ? उससे तेरे आत्मा में लाभ क्या हुआ? पैसा मिला बायड़ी अनुकूल आबरू बड़ी भूर में ये नहीं सुनने, पागल हो गया है हमारा। यहाँ तो परमात्मा ત્યાં लग लेकर बात करते हैं, तो एक बात सुन तो सही, मैं आनंद गुण का पिंड रूप एक हूँ, गुण अनेक है, द्रव्य एक है, द्रव्य अनेक नहीं, गुण अनेक है, पर्याय अनंत है, द्रव्य तो एक ही है। ऐसा द्रव्य पर दृष्टि गीता एक हूँ, इतने में भी राग की वृत्ति उठी, विकल्प उठते हैं, उससे क्या तेरे लाभ है? व्यवहार रत्नत्रय से तो क्या लाभ है तेरे? वो तो राग है, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा भक्ति पूजा आते हैं, हो ये है, उससे आत्मा को क्या लाभ हुआ? एम कहते हैं व्यवहार रत्नत्रय में आया, उसमें आत्मा को क्या लाभ हुआ? ये तो एक बात रह गई है, पर निश्चय का पक्ष में विकल्प में आया, तेरे लाभ क्या हुआ? कन्हैया जी आवो मार्ग से तो दूसरे नई का पक्ष एक अनेक है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों का दो पक्षपात है। હવે तत्ववेदी तत्व नाम चिदानंद भगवान का वेदने वाला, अनुभव करने वाला, सम्यक दृष्टि। बहन નું પુસ્તક વાંચ્યું ભાઈ? બહુ સરસ, બહુ પુસ્તક સરસ. આ તો બધા પુસ્તકોનું દ્રવ દ્રષ્ટિથી પણ પુસ્તક ચડી ગયું. બહેનની વાણી છે અંદર, એકો તમારી પણ વાંચા થઈ છે, થોડા બાકી છે. મેં ધરાવી ભાઈ કેમ કરાતી બહુ સરસ. આ પુસ્તક તો ખપી જશે ઘણા, અને આનો પ્રચાર જેમ થાય એમ કરવા જેવો છે. હિન્દુસ્તાનની એની હિન્દી વાણીમાં ये कहूँ कोई नहीं भाई, कहीं हिंदी में बनाना बात तो ऐसी चीज है, हो गया। आप हिंदी में सारा पुस्तक बनना है, ऐसा का बात करे सब।
बहुत एकलो माखण है। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। वस्तु तो यही है। हाँ हाँ, भाषा सादी भाई कहीं ग्रामी भाई भाषा तद्दन चालती सादी भाषा, माल ऊंचो। हाँ कहते हैं तत्ववेदी, जो बोले पक्ष कहा है, तत्ववेदी पक्ष छोड़ देते हैं। तत्ववेदी कहा चैतन्य तत्व भगवान आत्मा को आनंद स्वरूप, ऐसा तत्व का वेदने वाला, अनुभवने वाला, आस्वाद लेने वाला ये पक्ष की अतिक्रांत है। હવે આ વાત આવી, લોકોને એવી લાગે, વિરોધ કરે લોકો, અરે પ્રભુ વિરોધ ન करना नाथ, तेरी चीज ऐसी है भगवान, तेरे में विकल्प उठते ही स्वेच्छा की कलश में स्वेच्छा, बिना स्वभाव में इसकी वृत्ति उठती है सब विकल्प। ये भी तेरे लाभदायक नहीं। समझ में आया? तत्ववेदी सम्यक दृष्टि है कि सम्यक ज्ञानी है? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी दो ही। वेदने वाला लेना है ना यहाँ, तो सम्यक दृष्टि भी है न, सम्यक ज्ञानी भी है, वेदने वाला तो चारित्र में चिरता वाला भी है। प्रश्न ठीक क्या उसने तीनों आया। तत्व चैतन्य भगवान आना को आनंद कन प्रभु। तत्ववेदी शब्द पड़ा है अंदर। ये तत्व का वेदने वाला, तत्व की प्रतीति करने वाला, तत्व का ज्ञान करने वाला, तत्व का वेदने वाला, तीनों एक समय में है। आओ मार्ग है। तत्वविधि पक्षपात रहित है शब्द। मैं एक हूं ऐसा विकल्प का पक्षपात से भी रहित। यहाँ जाना उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान में वेदन है। चाहे जितना सूक्ष्म किया हो। अमृतचंद्राचार्य प्रवचन सार में कहते हैं कि हमारी चीज ऐसी पूर्णानंद का नाथ, उसकी हमारी दृष्टि हुई है। और उसको चारित्रवंतता संत तो रमणता भी हमने हुई है। हमें विशेष सूक्ष्म से अलम। विशेष ज्ञान का विकास हो न हो, बस आओ। जय भाई ना विशेष आवृत न हो, समझाने में आवे न आवे लोगों को समझ, बस आओ। हमारी चीज पूर्णानंद की नाथ दृष्टि में आया है न, उसमें स्थिरता है, बस। सूक्ष्म ज्ञान की विशेष जरूर नहीं हमारे। अतीन्द्रिय आनंद एक बस है। भगवान में रस कस हुआ, रस बोल। जैन पूरण पोड़ी करते हैं ना, क्या कहते हैं, पूरण पोड़ी नहीं होती है, પછી એમને ઊની ઊની करके तेल घी में नाखे, घी का तपेली हो, तपेली बात ऊंची करे तो नितरे घी। इतनी मैं देखो नहीं, पर हमारे घर में 57 में हमारा बड़े भाई गुजर गए थे, मोटा भाई 57 साल। तो
નાની બન ન ગુજરી ગઈ એટલે પકવાનને તો કરી શકાય નહીં, મહેમાન આવે એટલે રોટલી કરતા. રોટલી પણ એ રોટલી એવી અપાય, પણ તેજી તો ઘી 18-20 રૂપિયાનું મળતું ને એ ઉતારીને એમાં નાખે અને એ રોટલી પીસે. હવે ગોળ પીસે એમાં માગાના ઘીમાં કેટલું ઘી જાય, પણ એમ કે મરણ એસા હે તેમાં પકવાન નહીં દેના. રોટલી ઘી મેં એ ઊન હોય તો શું કહેવાય પકડવાનું, પકડવાની હાણસી થી પકડે તો નીકળે ઘી ઊંચે ત્યાં ટપકે એ નાખે. આ આનંદનો રસ ટપકે એને અનુભવ એનું ના થાય. हाँ भगवान आनंद से भरा है, इन्हें विकल्पातीत करके तत्ववेदी हो करना है और उसमें कृतकृतता है. द्रव्य तो कृतकृत है ही, पर वेदन आया में कृतकृत हो गया. कृतकृत हो गया, समझ में आया. आओ मार्ग से भगवान. इससे आनंद गुणा, ये तो धूल में आनंद नहीं है, मैं तो मानते हाँ. तो मैं देखा था वो छोटी उम्र थी ना, 11 वर्ष की उम्र, तो बड़े भाई गुजरी गया था, मोटा भाई 8 वर्ष में लगन में, एक ही लड़का था. तो मेहमान आए हैं तो મહેમાન ને જુવાન માણસ મરી ગયા એટલે સુખડી નહીં કરીને દેવાય, પણ એના કરતા ખર્ચામાં વધી જાય. એ પણ લોકની પ્રથા એવી બધી પૂર્વાય. હે તમારી વાણિયાની બધી પ્રથા એવી કે એને પકવા ન દેવાય, અને ઓલો ઘી આમ તરબૂચ દે એમાં ખર્ચ વધી જાય. ઘી ઘર સાધારણ હોય. याद आपको बहुत रही कौन के साल की याद समझ में आया. हाँ ही कहते प्रभु एक बार ऐसा रस बोल कर दे आत्मा में. उसका नाम वितराग शासन है, उसका नाम वितराग धर्म है, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है. समझ में आया. जिसको पर्याय में रस बोल आ गया वेदन, स्वसंवेदन आ गया था. स्वसंवेदन, स्व अपना संप्रत्यक्ष आनंद का वेदन होना ये तत्ववेदी कहने में आता है. पक्ष में राग का वेदन है तो दुख का वेदन वाला है. समझ में आया. भाषा गाथा तो जो अमृत चंद्राचार्य अमृत लुटिया, अमृत न खींचे. तो आपसे आया तो इसका अंदर है न. जैन कहा था मैं, छन्नू गाथा में मृतक कलेवर में अमृत सागर मूर्छा हो गया. अमृत का सागर भगवान, मृतक कलेवर मुर्दा. परमाणु आ तो मुर्दा है, ये मूर्ता में अमृत सागर, मृतक कलेवर में मूर्छा, तीनों मम्मा आया. अमृत सागर, मृतक कलेवर में मूर्छा होता. एम राग में मूर्छा हो गया. कहते मैं शुद्ध एक हूँ, ऐसा विकल्प में भी मूर्छा हुई. ये भी खरेखर तो विकल्प ही मुर्दा है, क्योंकि चैतन्य का प्रकाश का उसमें अभाव है. मैं एक हूँ ऐसा विकल्प राग में भी, राग अचेतन है, ये चेतन नहीं, ये अजीव है, जीव नहीं, ये जड़ है, भगवान नहीं, आत्मा. ये पक्षपात रहित है. उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप है. आन ज्ञान स्मृति, ज्ञान का वेदन में ज्ञान ही है.
उसमें कोई राग आदि है नहीं, बासी ये कैसे रही ना। एक शांतो न तथा परस्य चितिद्वयो द्वो पक्षपातो यत्त्वविदि चोत पक्षपातो तस्य विसर्ग है। तस्य अस्ति नित्यम खलु चिदचिदेव। एक नो पक्ष के एक शांत है, पर्याय है ना, तो पर्याय शांत है तो जीव शांत है ना, अज्ञान एक पक्ष व्यवहार का है। समझ में आया? इसका 4 प्रकार है। एक तो वस्तु अनादि अनंत है एक बात, और अनादि है न पर्याय का अंत आ जाता है तो अनादि शांत है, और सादी अनंत है। निर्मल पर्याय की शादी उत्पन्न हुई, अनंत काल द्रव्य में रहता है तो शादी अनंत है। एक भंग अनादि अनंत हुआ, एक भंग अनादि शांत हुआ, एक भंग शादी अनंत हुआ। एक भंग एक समय की पर्याय उत्पन्न हुई न शांत है, तो एक समय की पर्याय उत्पन्न ध्वंसी तो ये शांत है, एकला शांत है। एक पर्याय एकली शांत है, एकली शादी शांत है, एकली शांत है, एक समय की चीज बस। आदि अनंत है, दूसरी कुछ समय है नहीं उसमें। समझ में आया? एक लेना बस, एक लेना, ये मैं टिका। एक समय की पर्याय लेना, अनादि शांत नहीं न लेना, शादी अनंत नहीं लेना, अनादि अंत नहीं लेना, एक समय की पर्याय शांत ये ना लेना। ये व्यवहार का पक्ष है, उसका तो निषेध करते हैं। आइए हम तो कहते हैं आता है अपने चिदविलास में आता है। चिदविलास में 4 बोल लिया है, चिदविलास है ना, दीप सिंह ने बहुत स्पष्ट किया है, इतना स्पष्ट किया है कि सवैया में तो एक बोल इतना स्पष्ट किया है गुण का, जितना समझा भी सका ही नहीं, पकड़ी सका ही नहीं। ये इतना बहुत दीपचंद जी काम बहुत किया है। था गस्ताश्रमी तो उसमें क्या है, सम्यक दर्शन है, ज्ञान तो जैसा केवड़ी को सम्यक दर्शन है, ऐसा सम्यक दर्शन है। दर्शन में फेरे कुछ कहीं, स्थिरता में फेरे वो तो हो। समझ में आया? तिथि स्थिरता में अपना है, तिथि सम्यक दृष्टि तो अपनों को पर्याय में पामर मानते हैं, वस्तु तो होता है पर्याय में पामर मानते हैं। अरे मेरी पर्याय कहाँ, अने चारित्र की ने अनंत केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ। मैं बहुत पामर हूँ, पर्याय में हो, द्रव्य में तो पूर्ण तो होता है। ये कहते हैं जो जीव शांत नहीं है, दूसरा नहीं, ये नीचे नहीं है, शांत नहीं है, अनादि अनंत है तो भगवान, जिसकी शुरुआत ही नहीं, जिसका अंत नहीं, अनादि निधन, अनादि निधन, और आदि और निधन, आदि नहीं अनिधन, अंत नहीं, ऐसा शब्द आता है ना, अनादि निधन। ये मैं अनादि निधन हूँ, शांत नहीं, पर ऐसा भी विकल्प आया। अरे आई तो हजी शुभ ज्योति मोक्ष का मार्ग है, गुरु શું કરે भाई है, तो समझ में आया? नहीं लगा दो कोई नए लगा दो, कोई अपने पास नहीं लगाते, व्यवहार नहीं है, यही है व्यवहार नहीं है, लगाया नहीं, ये है अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप जब उपाधि है तो राग यही है, और राग जब उपाधि है तो आत्मा यही है। अज्ञानी को राग उपाधि है, वस्तु भगवान आत्मा यही है।
ये परमात्मा प्रकाश समझ में आया। और जिसको भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप अनंत संपदा से भरा पड़ा प्रभु ये उपाधि है, अथवा उसकी सन्मुखता लेकर उसका आश्रय करना है, ये उपाधि है, राग है, विकल्प भी है। मैं अनादि अनंत हूँ ऐसा विकल्प भी है। आओ मार्ग से ये बाकी थी ना। जीव के संबंध में दो नयो पक्ष तत्ववेता है, ઓલામાં તત્વવેતા કહ્યું છે ને, તત્વવેતા તત્વવેદી હો, તત્વનો જાણનાર એમ વેતા એટલે વેતા વાસ્તવિક વિનાયક તત્વનો જાણનાર વિકલ્પથી રહી છે। पाठमती है ना तत्ववेदी, उसका तत्ववेता अर्थ क्या है समझ में आया। पाठ में तो दरेक में तत्ववेदी शब्द है, उसका अर्थ तत्ववेता किया, तत्व का जानना। जाननारा तत्व को जानने वाला, उसको ज्ञेय बनाकर ज्ञान हुआ ये तत्व का जानने वाला। राग को उन पर्याय को ज्ञेय बनाकर रहना ये तत्व का जानने वाला नहीं है। तत्व भगवान पूर्णानंद का नाथ अनंत अनंत आनंद ने शांति की संप्रदा का सरोवर दरियो सागर, उसका वेदी वेता पक्षपात से रहते हैं। पीछे पासा ऐसा नहीं हो कि जरे क्या कहा शांत है शांत नहीं है, ऐसा विकल्प खोटा है, पर शांत नहीं है ये चीज खोटी नहीं। कैसा है कि कहीं दूसरा होगा कोई होगी, इनके विकल्प से आया तो दूसरी कोई दूसरी चीज तो यही है। अनादि अनंत भगवान पूर्णानंद का नाथ ध्रुव स्वरूपी भगवान यही है, पर उसका विकल्प है छोड़ने लायक है। विकल्प छूटा में कोई दूसरी चीज होगी अंदर, ऐसा नहीं है। समझ में आया। कितना कहते हैं कि आप तो एक पक्ष में मानते सर्वव्यापक एक चीज है, ऐसा नहीं। और श्रीमद में एक वाक्य आता है, उसका अर्थ करते थे। गोंडल में था, सुनम भाई गोंडल में नहीं ना, भगत था यानी दीकरी અહીં रहता था हैं बनारस। हाँ ये बनारस भाई आता है फर्ज એની દીકરી આપણે નહોતી રહેતી બાબુભાઈના તમારા મકાનમાં નીચે રહેતા ને, એની દીકરી એનો બાપ હતા। એ પાછા સમજે નહીં ને કાંઈ, પછી એવો અર્થ કર્યો, ऐसा अर्थ किया वो दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जे, ये शब्द आया है अपूर्व में। तो उसका ऐसा अर्थ किया कि दर्शन मोह नाम गमे के दर्शन और उसका मोह छोड़ दे। जैन दर्शन भी नहीं छोड़ दे, अर्थ करे दर्शन वो व्यतीत उपजो बोध, कोई पण पक्षपात दर्शन का नहीं। वह ये सब पक्षपात नहीं तो विकल्प नहीं, समझ में आया। पर जैन दर्शन ही तो वस्तु का स्वरूप है, ये कोई पक्ष नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई एक समय की दशा नहीं। त्रिकाली मेरा नित्यानंद प्रभु अनित्य पक्षी आवश्य तर्क आवश्य, ये तो त्रिकाली विनायक भाव अनादि अनंत प्रभु, ये अनादि अनंत की कालनी अपेक्षा है कहा।
बाकी वस्तु तो एक समय में आखिर पूर्ण है। समझ में आया? उसका वेदने वाला, उसका आश्रय लेकर सन्मुख होने वाला तत्ववेता, ये तत्ववेता। हम शास्त्रवेता ने ये नहीं। ये तत्ववेदी का है ना, तत्ववेदी ने और तत्ववेता कहा। जानना तत्व न पक्ष नहीं पर छोड़ी देने। वस्तु चिदानंद भगवान है, उसका ज्ञान हुआ, बस पक्षपात रहित है। मैं एक हूँ, अनादि अनंत हूँ, शांत नहीं, ऐसा भी विकल्प क्या नहीं। त्या जाना उसका नाम धर्म है। આવી વાત है भाई। पहली श्रद्धा में तो એને निर्णय करना पड़ेगा है कि भगवान आत्मा विकल्पातीत है, उसका अनुभव हो, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। ये बाशी राशि एक नित्यो न था परश चीति द्वयो इति पक्षपातो यो तत्ववेदी चुद पक्षपात यस्ति नित्यम खलु चिद चिद एव। एक नयनो पक्ष है कि आत्मा नित्य है। नित्य है तो ये यथार्थ है, टिकावनी अपेक्षा है, पर उसका पक्ष है विकल्प का। ये पक्षातिक्रांत चीज है, पक्ष का छोड़ देना इनके। दूसरा नई का पक्ष है कि जीव नित्य नहीं, अनित्य है। पर्याय अनित्य है, कौन ये पर्याय नित्य है तो व्यवहार नहीं ना विषय हुआ। टिकारी नित्य है, नित्य ही नहीं का विषय है। समझ में आया? ये कहा था एक बार 99 के साल में राजकोट तमाशा था ना, तो यहाँ बात चलती थी अध्यात्म की। तो एक बाबा वेदांती था साधु, तो जैन की छाप तो ऐसी हो गई ना बाद में कि तो व्रत ने तप ने अपा ने क्रिया करे जैन। એટલે એને સુના તો એક મહારાજ અહીં છે જૈનના એ આત્માની વાત કરે છે, ધર્મની, ધર્મ અધ્યાત્મની। अरे जैन में आवड़िया क्या आया के अब तो सुनने को आया, चर्चा में आया था क्या वहां का नैन उतारा 99। तो चर्चा करता ऐसा आया कि जो भाई भगवान आत्मा नित्य भी है ना अनित्य, अनित्य उठ जाओ नहीं पढ़िया अनित्य न हो तो निर्णय करना ही से मत ध्रुव में निर्णय करना है। समझ में आया? अनित्य न हो नित्य हो तो निर्णय करना क्या नित्य में करना है? निर्णय जो मिथ्या है उसका सम्यक निर्णय करना, ये तो पर्याय में होता है, अनित्य में होता है। अनित्य से नित्य का निर्णय होता है, अनित्य से नित्य जानने में आता है, नित्य से नित्य जानने में नहीं आता। ये भी चिद्विलास में है। समझ में आया? चिद्विलास में है ये। क्या कैसे ऐसे सीखो पड़ते हैं जानने में आता है, ऐसे गुण जानने में आता है, गुण में जानने में आता है, पर्याय में जानने में आता है। वो कहा ने एक मोतीलाल उसमें है कहीं आ बाजू पाने आ बाजू ने मोतीलाल जी था विष्णु તમારા તો આવતો હતો દહાસ માળી રેલ ના ઉતરી तो ये सुनने में आते थे पर बे नहीं वेदांत बेसी गया परमंश से गया પછી आया हमारे पास यहाँ आया तो चर्चा हुई कि जो आत्मा एक ही हो पर्याय न हो तो निर्णय कौन करे? निर्णय ध्रुव करे। और भूल न हो तो भूल टालने का उपदेश क्या आया? कैसे आया? तो भूल क्या है? भूल नित्य है,
भूल वेदांत ऐसा तो कहते हैं ना कि अत्यंतिक दुख से मुक्त हो, तो उसका अर्थ क्या हुआ? अत्यंतिक दुख से तो दुख है, अनित है, क्षणिक है, उसे मुक्त हो ये तो पर्याय में मुक्त होना है, वस्तु तो वस्तु है पण ये है नहीं, सरता नहीं वस्तु नहीं। अनित तो व्यवहार अनित पर्याय है, अनित से नित जानने में आता है, और अनित में आनंद का वेदन अनित में है, ध्रुव में वेदन क्या है? समझ में आया? तो ये वेदांत में है नहीं ऐसी बात। એટલે કઈ બચારા છેવટે પછી કબૂલ કર્યું, અહીં આવ્યા પરમહંસ રાજકોટમાં હતા, કબૂલ તો કહ્યું કે છે કઈ ફેર છે, भूल न हो तो सुधारना करना, सुधार नक्की निर्णय करोगे एक आत्मा है, ऐसा कैसे आया? तो भूल है तो ये पर्याय में भूल है, त्रिकाल में भूल क्या है? यानी भूल न कबूल करो तो पर्याय है, ऐसा निर्णय हो जाएगा। समझ में आया? पर ये पर्याय अनित है न क्षणिक है, तो व्यवहार नहीं का विषय है। हाँ कहते हैं जीव है नित्य, और एक नहीं का पक्ष है जीव नहीं, नित्य नहीं, अनित है। ऐसा दूसरे नहीं का पक्ष, ये अनित है, व्यवहार नहीं का पक्ष है, पर है अनित्य। अनित है नहीं ऐसा नहीं, पर उसका विकल्प है, और अनितपना का दृष्टि छोड़ाना है, आबादी पाने से। हाँ, अनित से नित जानने में आता है, ऐसा बात है। अनित से नित जानवा में આવે છે નહીં બધું અમુક નીકળતા નીકળે તેજી એકદમ નીકળેલો પાનામાં એક પ્રદેશી 85 ખાય, असंग प्रदेशी एक प्रदेशी આમ असंग प्रदेशी तो प्रदेश ना निश्चय કરવા માટે एक अभेद वस्तु, असंग प्रदेश एक अभेद है। समझ में आया? हाँ कहते हैं कि दूसरे पक्ष इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों का दो पक्षपात है। तत्ववेदी तत्व ना जानने वाला मैं नित्य हूं ऐसा विकल्प को भी छोड़ देते हैं, अनित्य हूं ऐसा आश्रय तो छोड़ देते हैं पर्याय का। अनित्य हूं पर्याय उसका तो आश्रय छोड़ देते हैं, पर नित्य हूं ऐसा विकल्प को भी छोड़ देते हैं। आओ माल है सूचने का विकल्प ये शरणभूत है, ये विकल्प है, ये दुख है, आत्मता है। स्वरूप में क्या है? स्वरूप में विकल्प हो, विकल्प नाश कैसे हो? समझ में आया? ये नाश होता है स्वरूप में हो तो नाश कैसे? तो स्वरूप का नाश हो जाएगा। हाँ, विकल्प है, तो विकल्प का स्थान में है दुख है। तत्ववेदी ये विकल्प से पार पक्षपात रहित है, पक्षपात है नहीं उसमें। निरंतर चित स्वरूप जीव, चित स्वरूप ये क्या कहते हैं? ये विकल्प से भिन्न पड़ा निर्विकल्प अनुभव हुआ तो पीछे पैसे पाछड़ भेद करना पड़ता नहीं, ये निरंतर भेद वर्ते ही है, एम कहते हैं। निरंतर शब्द कहने समझ में आया? पहले भेद किया विकल्प से रहित होकर, तो पीछे पाछा विकल्प पीछे है ही नहीं अंदर में, इसलिए पीछे भेद करना का आशय है, तो भेद सरो ये है, निरंतर है, दुख न पड़े। समझ में आया? और फिर भेद करना ना पड़े, भेद हो गया चले चलते बढ़ते। ये कहते हैं जो तत्वेता पक्षराज निरंतर चित स्वरूप जीव, निरंतर ज्ञान आनंद नो वेदन निरंतर रहते हैं। समझ में आया? फिर पीछे मैं राग का करता नहीं, मैं अकर्ता हूँ, ऐसा क्या भूखना न पड़े, क्या धारणा करना, ये सब लिया है।
है निरंतर न्यायिक भाव भगवान आत्मा पक्ष थी अतिक्रांत हो गया तो निरंतर ऐसा रहते हैं। और उसने ऐसा भी लिया कि जो भेद ज्ञान हुआ वे कोई भी राग की एकता कभी नहीं होगी, ये कहते हैं। सदमस्त है पर मुनि अपनी दशा में भेद ज्ञान हुआ, ये निरंतर ऐसा रहेगा। कभी राग की एकता है कभी होगी। भेद થઈ ગયો છે, થઈ એમને પ્રયાસ અંતર में बोलते है, अंतर में झुकते अंतर में झुकते अंतर में झुकते करते करते चारी तरफ हो जाएगा। अंतर झुकते झुकते क्यों ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया। कोई क्रिया करते करते चारी तरफ होगा, कोई क्रिया करते केवल ज्ञान होगा, ऐसा है नहीं। ये तो क्या कहीं खबर न મળે कहीं। वेद ज्ञान सिद्धाई सिद्धा किल केचनम समर में आया न। अभी तक जितना मुक्ति हुआ अनंत सिद्धो वेद ज्ञान सिद्धा। राग से बीन पाड़कर अपना आनंद में भेद ज्ञान हुआ, उससे सिद्ध हुआ है। जे कोई बद्धा ये कर्म का उदय के कारण से बन जाए ऐसा नहीं लिया है क्या। तो शिव अभाव तो बद्धा भेद ज्ञान का अभाव से एकता बुद्धि से बद्ध में आता है। समझ में आया। वो श्लोक है संबर का, ये आई कहते हैं। निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। शू पंक्ति का शू खलस समय सार धनालाल जी न तो बात तो ऐसी। भाव में समय सार, वाणी में समय सार, मन में समय सार, विकल्प में समय सार। भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा पूर्ण संपदा ने पूर्ण रत्नाकर भगवान। समुद्र असंख्य योजन में रतन तलिया में रतन पड़ा है, रेती रेती नहीं रतन। भगवान आना असंख्य योजन नहीं, थोड़ा तो अपने असंख्य प्रदेश प्रमाणे है, पर अंदर तलिया में असंख्य प्रदेश में अनंत चैतन्य रत्नाकर दरिया भरा है। ત્યાં પુણ્ય પાપના વિકલ્પની રેત નહીં। જય ભાઈ આવી વાતો છે લોકો છે સાંભળ્યું હોય ને ऐसे ने एकांत लागे व्यवहार से होता है नहीं निमित्त होता है। अरे प्रभु तू एक बार क्रमबद्ध का निर्णय करने तो सारी बात बात उठ जाएगी। ते क्रमबद्ध का निर्णय तो अभी जला चंजीर लिया है, पहला तो नहीं था। वर्णी के साथ चर्चा थी उसे अभी तो ले लिया है, दो बोलने लिया है। क्रमबद्ध है और निमित्त है, पर निमित्त से होता नहीं ऐसा समझ वाला कहते हैं। वो हो गया क्रमबद्ध जो हो तो जे समय जी पहले होती, पर उसकी दृष्टि कहाँ होती है, दृष्टि न्याय की ओर होती है। तो क्रमबद्ध का निर्णय आया, तो क्रमबद्ध हुआ तो व्यवहार से निश्चय हुआ, ये भी रही नहीं बात। और निमित्त से उपादान न हुआ, क्रमबद्ध पहले अपने से होती है, क्या निमित्त से हुआ न व्यवहार स्वभाव है क्या। समझ में आया।
अरे क्या पण नवलाश हो, फुर्सत क्या फुर्सत, अपना हित करने का फुर्सत नहीं, जगत में जंजाल। ये 83 हुआ, 84। एक वाच्यो न तथा परस्य चितिद्वयो द्वौ इति पक्षपातो यत त्ववेदी च्युत पक्षपातो तस्ति नित्यं खलु चिद चिद एव। ज्ञान के ज्ञान स्वरूप है, आनंद के आनंद स्वरूप है। तत्ववेदी ने ऐसा जानने में आता एम कहते हैं। एक कहते हैं कि वचन से है वो पाना और सच। देखो नित है, नित को कारण है और सचपना है। चीज विलास पर्याय अनित है, नित को कारण है। नित्य अनित वस्तु है, पर्याय सत्संग द्रव्य समुद्र को दर्शावे, पर्याय को दर्शावे मेरे को। द्रव्य समुद्र है, द्रव्य ध्रुव समुद्र को पर्याय चंचल तरंग द्रव्य ध्रुव समुद्र को दर्शाते हैं। चिद विलास संग ऐसा बहुत काम है उसमें। दीपचंद जी बहुत काम किया है। अनित नित को जानते हैं, नित को जानते हैं पर नित तो ध्रुव है। ध्रुव में जानना के पलटना की तो कहीं है नहीं। वेदांत ये भूल कड़ित करते हैं ना बड़ी। श्रीमद कहते हैं कि वेदांत नित्याभासी है, उसने पर्याय मानी नहीं, ऐसा पाठ है श्रीमद में। सर्वव्यापक है, एक ही है, ऐसा है ऐसा है। तुम सर्वव्यापक है ये तुम नहीं मानते थे न माना, ये किसमें माना थे नहीं तो पर्याय हो गई। अनित में नित को जाना थे, नक्की किया तो अनित नहीं मानते तो तेरे नित का निर्णय ठिकाना नहीं तेरे। समझ में आया? एक वाच्य है, इनके वचन से कहा जा सकते ऐसा है। वो नई आई है ना, कुर्ताली नई, उसमें नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप आते, नाम निक्षेप वचन से कहने में आता है। ऐसी योग्यता वचन से नाम निक्षेप। कुर्ताली नई में नाम स्थापना द्रव्य भाव चार नई लिया है, क्योंकि ज्ञान प्रदान कथन है नहीं, तो ત્યાં नाम निक्षेप में वचन से कही शकाय ऐसी योग्यता है। पर ये व्यवहार है विशेष आई लोग नहीं।